नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। अवधान अटेंशन की सेकंड क्लास अपन लेकर आए हैं। दूसरी क्लास आज अवधान को आज कंप्लीट कर देंगे। अवधान की फर्स्ट क्लास में अपन ने डेफिनेशन के बारे में उसके बारे में जाना भाई। अवधान की परिभाषाएं क्या हैं, किन किन ने दी। फिर अवधान की प्रकृति के बारे में जाना भाई, अवधान की प्रकृति क्या है। अब देखो, कई प्रश्न आते हैं जो ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं भाई। जैसे एक शब्द आता है अवधान विस्तृति। अवधान विस्तृति, अवधान विस्तृति क्या होता है। अवधान विस्तृति एक शब्द आता है, जैसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए भाई अवधान विस्तृति क्या होता है, तो अवधान विस्तृति होती है किसी ऐसी वस्तु होती है कोई जिस पे हमारा ध्यान जल्दी चला जाता है। कोई ऐसी वस्तु जिस पर ध्यान जल्दी चला जाना, और की तुलना में किसी ऐसी अलग सी वस्तुएं अपन देखेंगे तो उस पर ध्यान जल्दी जाएगा, तो वो क्या होगी, अवधान विस्तृति। किसी वस्तु पे ध्यान जल्दी चला जाना। अवधान विस्तृति, अवधान विस्तार पर कार्य करने वाला पहला व्यक्ति। अवधान विस्तार पर कार्य करने वाला पहला व्यक्ति, ये भी प्रश्न डायरेक्ट बोल लिया जाता है साथियों। पहला व्यक्ति भाई, अवधान विस्तार पर कार्य करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन 1859 में। 1859 में। ये दो तीन प्रश्न है जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। एक प्रश्न जैसे ये है भाई, जैसे एक तो ये हो गया अवधान विस्तृति क्या है, किसी वस्तु पर ध्यान जल्दी चला जाना। एक होता है अवधान विस्तार पर कार्य करने वाला पहला व्यक्ति विलियम हैमिल्टन। और एक प्रश्न जैसे आप अध्यापक हो और आप में बच्चों में अवधान को केंद्रित करना है, अवधान को बढ़ाना है, अटेंशन बढ़ाना है। अटेंशन किस प्रकार से आप कक्षा में बच्चों के समक्ष क्रिएट कर पाओगे अटेंशन, तो आपका क्या जवाब रहेगा भाई। जवाब हमेशा सकारात्मक रूप से दें कि अवधान को किस प्रकार से, अटेंशन को कक्षा में क्रिएट किया जा सकता है आप अध्यापक के रूप में। तो हमेशा एक सकारात्मक माहौल बनाएं। पहले तो कक्षा में जाएं, एक पॉजिटिव माहौल बनाएं, और एक टीचर को बोलने का एक आवाज उसकी तेज हो, टीचिंग एड्स का वो प्रयोग करे, हैं बच्चों को ऐसे प्यार से समझाए जिस प्रकार से समझाना, क्लास में बोर ना करे, हैं एक लंबे समय तक पढ़ाने की एक कैपेसिटी हो, तो बच्चों का ध्यान लगा रहता है। तो ऐसे कई प्रश्न आते हैं जिनका सकारात्मक रूप से हमें जवाब देना पड़ता है। तो ये तो ऊपर ऊपर की बात थी, तो आज शुरू करते हैं भाई। अवधान को आज समाप्त कर देंगे पर अवधान की प्रकृति क्या थी और अवधान की परिभाषाएं किन्होंने दी थी उसके बारे में अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया। आप पढ़ेंगे, देखो अवधान के प्रकार, अवधान के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो अवधान के 3 प्रकार माने गए हैं साथियों। कितने प्रकार माने गए हैं, 3 प्रकार। ऐच्छिक अवधान भाई, सर्वप्रथम ऐच्छिक अवधान और दूसरा अनैच्छिक अवधान। 3 प्रकार माने गए हैं। ऐच्छिक अवधान, ऐच्छिक अवधान क्या होता है, अब देखिए आप। ऐच्छिक अवधान होगा जो अर्जित रुचि आधारित हो, जो इच्छा आधारित हो, जिसमें उद्देश्य निहित हो, विचारित हो। अब समझिए साथियों, मतलब एक होता है ऐच्छिक अवधान, मतलब आप मन में ठाने हो भाई मुझे आज किताब में ध्यान केंद्रित करना है, मेरी इस किताब के प्रति रुचि है, इसमें मेरा मन करता है मैं इसको, और आपका उद्देश्य है रीड, और आपको आज साइकोलॉजी किताब में ध्यान केंद्रित करना है। तो ये क्या हुआ, ऐच्छिक। क्यों, क्योंकि आपकी इच्छा है, इसमें इच्छा आधारित है, उद्देश्य निहित है, आपको रीड क्लियर करनी है, विचारित है कि आज मैं ये पढ़ूंगा। और जो अर्जित रुचि है आपकी, आप इसको अर्जित करना चाहते हो। तो
भाई ऐच्छिक अवधान जो जो आपकी इच्छा अनुसार हो, आप चाहते हो भाई आज मैं 4 घंटे तक ध्यान केंद्रित करके पढ़ूंगा, अटेंशन मेरा सिर्फ साइकोलॉजी की किताब में रहेगा, ऐच्छिक अवधान। एक होता है साथियों अनैच्छिक अवधान। अनैच्छिक अवधान एक तो साथियों हो गया अपना ऐच्छिक अवधान, एक अनैच्छिक जो स्वाभाविक हो, स्वाभाविक हो, जन्मजात हो, जन्मजात हो, मतलब जो स्वाभाविक हो और जन्मजात हो, मतलब जिस पर आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना लेकिन ध्यान चले जाना। जैसे कि बच्चा रहता है, कोई बच्चा बैठा है, बहुत सी आवाज आएगी, बच्चे में ऐसे स्वभाव अपने आप उत्पन्न होगा, अरे यार कौन है, जैसे बाहर डीजे जा रहा है, वो चलने वाला डीजे आता है अपने गांव में, वो जा रहा है बाहर, तो बच्चा एकदम से नाचने लग जाएगा, उसका अटेंशन उसकी तरफ ही चले जाएगा, तो ये जन्मजात हो गया। अनैच्छिक अवदान जो जन्मजात होता है, जो स्वाभाविक होता है, उसको आप इच्छा के अनुसार क्रिएट नहीं करते, अपना आप ही आपके स्वभाव में आ जाता है, ज्यादा बच्चों में पाया जाता है ये अनैच्छिक अवदान साथियों। एक होता है अभ्यासित अवधान, एक होता है अभ्यासित अवधान। आदत पर आधारित होता है ये, आदत पर आधारित। आप जिम करते हो, आप बॉडी वॉडी बनाते हो, आप जूस पीना शुरू करें, जूस पीना, डेली जूस पीना आपकी आदत में हो गया, आप किधर मार्केट में जा रहे हो, जूस की दुकान देखी तो आपका ध्यान उस जूस की दुकान की तरफ जाएगा, वो क्या हुआ, वो हुआ साथियों अभ्यासित अवधान, क्योंकि आपने उस प्रति अभ्यास किया है, आदत पर आधारित है, वो आपकी आदत हो गई। समझ रहे हो आप? जैसे कई होते हैं जिसको आदत पड़ जाती है ऐसे सिगरेट वगैरह पीने की, तंबाकू वगैरह, तो वो उनका ध्यान उन दुकानों की तरफ ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाता है। किसी को नए कपड़े लेने हो तो उसकी अपने आप दुकान वो कपड़े वाली नजर आएगी उसको। तो ये क्या होती है, आदत पर आधारित। ये 3 हो गए अवधान, 3 प्रकार के हैं। और अब एनसीईआरटी के रूप में बात करें, देखो एनसीईआरटी को भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ कई प्रश्न आते हैं, तो इसमें साधारण रूप से अवधान 3 प्रकार के। अब एनसीईआरटी के रूप से देखते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। भाई अब देखिए एनसीईआरटी पर आधारित, एनसीईआरटी से पूछ लिए जाते हैं, प्रक्रिया उन्मुख विचार के आधार पर, प्रक्रिया उन्मुख विचार के आधार पर, आधार पर 2 प्रकार के होते हैं साथियों। ये एनसीईआरटी के मानते हैं अपन बात, एनसीईआरटी का पार्ट, एनसीईआरटी का इसे पार्ट मानते हैं अपन। देखो एनसीईआरटी का ये पार्ट हो गया है साथियों, प्रक्रिया उन्मुख विचार के आधार पर, आधार पर कितने 2 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए भाई अवधान कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के साधारण तौर पे। और अगर पूछ लिया जाए भाई प्रक्रिया उन्मुख विचार के आधार पर अवधान, तो 2 प्रकार के होते हैं प्रक्रिया उन्मुख विचार के आधार पर। पहला अवधान होता है चयनात्मक अवधान, चयनात्मक अवधान साथियों, चयनात्मक अवधान। भाई चयनात्मक अवधान कैसे, बहुत सारी, आप लाइब्रेरी में गए या आप किधर भी गए, आप जैसे दुकान पे चले गए, बहुत सारा सामान है, उसमें से कुछ चुनना, यानी बहुत सारी उद्दीपकों में से कुछ चुनना, बहुत सारी वस्तुओं में से कुछ को चुनना, यानी बहुत बहुत सारे उद्दीपकों में से कुछ चुनना, कुछ चुनना। भाई बहुत सारे उद्दीपकों में से कुछ चुनना, यानी कुछ पर ध्यान केंद्रित करना, बहुत सारे उद्दीपकों में से कुछ पर ध्यान केंद्रित करना साथियों, ध्यान केंद्रित करना, मतलब बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें से कुछ पर ध्यान केंद्रित करना ही चयनात्मक, उनमें से चयन करना। भाई बहुत सारी वस्तुएं, उनमें से 2-4 पर ध्यान केंद्रित करना। आप किधर आपके सामक्ष कई किताबें हैं, उनमें से कुछ पर ध्यान केंद्रित करना चयनात्मक अवधान है। अब देखो साथियों, चयनात्मक अवधान के सिद्धांत हैं। अब सिद्धांत एक ब्रॉडमैन नाम के
ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड। अब ब्रॉडबैंड मोदी ने क्या कहा? ब्रॉडबैंड ने सिद्धांत दिया किसका? चयनात्मक का। ब्रॉडबैंड ने चयनात्मक का सिद्धांत दिया। अब ब्रॉडबैंड का सिद्धांत कौन सा था साथियों? ब्रॉडबैंड का सिद्धांत था निस्यंदक सिद्धांत। निस्यंदक सिद्धांत, निस्यंदक सिद्धांत। निस्यंदक का अर्थ होता है साथियों बहुत सारे उद्दीपकों में से कुछ को चुनना, बहुत सारी वस्तुओं में से कुछ को चुनना होता है निस्यंदक। निस्यंदक का अर्थ है ये। तो ये निस्यंदक सिद्धांत किसने दिया? ब्रॉडबैंड ने। ये आप नाम ध्यान रखना, नाम जरूर पूछते हैं भाई ब्रॉडबैंड ने कौन सा सिद्धांत दिया? निस्यंदक सिद्धांत। अब देखो निस्यंदक क्षीण सिद्धांत एक और आता है इस पे चयनात्मक में। निस्यंदक क्षीण सिद्धांत ये किसने दिया? ये ट्रायसमैन ने दिया साथियों, ट्रायसमैन ने। देखो साथियों निस्यंदक क्षीण सिद्धांत आता है जो किसने दिया? ट्रायसमैन ने दिया साथियों, ट्रायसमैन ने। एक आता है बहुविधक सिद्धांत, बहुविधक सिद्धांत इसका ही आता है चयनात्मक अवधान का ही बहुविधक सिद्धांत। देखो साथियों ब्रॉडबैंड ने कौन सा दिया? निस्यंदक सिद्धांत। निस्यंदक क्षीण सिद्धांत आता है वो किसने दिया? ट्रायसमैन ने। एक आता है बहुविधक सिद्धांत। बहुविधक सिद्धांत किसने दिया? जेन्स्टन व हिंज ने। किसने दिया? जेन्स्टन व हिंज ने। जेन्स्टन व हिंज ने। एक देखो पहला हो गया अपना चयनात्मक अवधान। एक होता है देखो साथियों यहां तक समझ में आया भाई? चयनात्मक अवधान हो गया, इसके ये सिद्धांत है, चयनात्मक अवधान के सिद्धांत है। ये किसने दिया भाई? ये ब्रॉडबैंड ने दिया, ये ट्रायसमैन ने, ये जेन्स्टन व हिंज ने। अब देखो अब प्रक्रिया उन्मुख विचार के आधार पर दो प्रकार बताए हैं। अब दूसरा प्रकार देखो संद्रत अवधान। संद्रत अवधान इसको बोलते हैं साथियों इंग्लिश में सेलेक्टिव, सेलेक्टिव। और इसको बोलते हैं साथियों सबस्टेन, सबस्टेन। संद्रत अवधान यानी सबस्टेन, एक समय पर एक पर ही ध्यान केंद्रित करना। सबस्टेन अटेंशन, एक समय पर एक पर ही ध्यान केंद्रित करना। एक समय पर एक पर ही ध्यान केंद्रित करना, एक पर ही ध्यान केंद्रित करना। ये अवधान है चयनात्मक अवधान और यह है संद्रत अवधान। इनमें से बढ़िया जो अवधान होता है वो संद्रत अवधान होता है क्योंकि एक समय पर एक पर ही ध्यान केंद्रित करना। अब कई वस्तुओं से दो चार को चुनोगे, दो चार पे ध्यान केंद्रित करोगे, गणित की भी पढ़ रहे हो फिर साइकोलॉजी की पढ़ रहे हो, आप एक ही पढ़ो ना। तो संद्रत अवधान एक होता है चयनात्मक अवधान और एक संद्रत अवधान। यहां तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए। ये एनसीईआरटी का पार्ट है साथियों, एनसीईआरटी के आधार पर ये दो प्रकार, वैसे अपन ने तीन प्रकार पढ़े थे साथियों। देखो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप आगे चलते हैं। अब देखो साथियों अवधान को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, अवधान को प्रभावित करने वाले कारक। अब अवधान को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों की बात करेंगे अपन। अवधान को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक, अवधान को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक, प्रभावित करने वाले बाह्य कारक, वाले बाह्य कारक। अब समझिए साथियों इसमें से प्रश्न आते हैं बाह्य कारक। अवधान को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों की बात करेंगे। अवधान को कौन कौन से बाह्य कारक प्रभावित करते हैं उनकी बात करेंगे। सर्वप्रथम देखो साथियों आवाज, आवाज और गति। देखो साथियों आवाज और गति। अब समझिए मैं समझाता हूं। जैसे कि कोई स्प्लेंडर बाइक है आपके सामने लेकर जा रहा है, वो बाइक लेकर जा रहा है उस पर आपका ध्यान कम जाएगा, और एक जो बुलेट बाइक आती है जो आवाज करती है तो उस पर आपका एकदम से ध्यान जाएगा, वो अपने आप में एकदम से अटेंशन क्रिएट करवाती है। तो वो क्या हुआ? आवाज। बाह्य प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हुए आवाज। आवाज आपको बाह्य रूप से प्रभावित करेगी।
आवाज सुनते ही आपका ध्यान उधर जाएगा। गति, एक नॉर्मल तरीके से बाइक चलाकर जा रहा है, एक फास्ट स्पीड में बाइक लेकर जा रहा है, तो उस पर आपका ध्यान जाएगा। तो आवाज पर, गति पर देखो साथियों, अवधि, नवीनता, अवधि, नवीनता और विषमता। विषमता देखो साथियों, एक होती है अवधि, एक होती है नवीनता और एक होती है विषमता। अवधि यानी, अवधि कोई चीज आपकी अवधि, कोई चीज बार बार आ रही है, मतलब एक ही, देखो कोई आप ग्रंथ पढ़ रहे हो, उसमें एक ही शब्द बार बार आ रहा है, एक ही शब्द, जैसे उसमें आ रहा है समय 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 समय, तो ये बार बार आ रहा है, मतलब अवधि, अवधि उसका समय कितना है, बार बार आ रहा है, तो वो आपने ध्यान केंद्रित करेगा, आपका ध्यान जाएगा। नवीनता, नई वस्तुओं पे आपका ध्यान जाएगा। आप घर में एंट्री करते हो, एंट्री करते ही जैसे कोई गमला पॉट लगा दिया गया नया, उस पर आपका ध्यान जाएगा, ये कहां से आ गया, तो नवीन वस्तुओं पे। विषमता, अलग रहेंगी, उसमें आपका ध्यान जाएगा। विषमता, आप डेली रोटी और दाल खाते हो, एक दिन आप, जैसे आपके प्लेट में रोटी दाल रहती है, एक दिन किसी अलग सब्जी रहेगी, तो आपको एकदम से यार ये क्या है, तो इस प्रकार से। तो विषमता भी, ये बाह्य कारक है विषमता। देखो आवाज हो गई, गति हो गई, अवधि हो गई, नवीनता हो गई, विषमता हो गई साथियों। और देखो साथियों, परिवर्तन, परिवर्तन, पुनरावर्ती, पुनरावर्ती, रहस्य विभिन्नता, रहस्य विभिन्नता। एक हो गया साथियों रहस्य, एक हो गई विभिन्नता, और एक हो गया विचित्र होना, विचित्र होना। ये भी बाह्य कारक है। परिवर्तन, किसी चीज में परिवर्तन हो रहा है, नई एक ही चीज है, उसमें अगर परिवर्तन होगा तो ये भी बाह्य कारक है। जैसे कि अपन ने बात की, आप घर में घुसते हो, कलर चेंज है, तो ये परिवर्तन हुआ, उस पर आपका ध्यान जल्दी जाएगा। पुनरावृत्ति, कोई चीज बार बार आती है, जैसे कि आप, अपन ने अवधि के बारे में बात की, वही सेम पुनरावृत्ति में। रहस्य, जैसे कोई, जैसे मैं हूं, कोई कहानी सुनाता हूं, तो एक रहस्य पैदा करके कहानी सुनाऊंगा, तो कोई ऐसे ध्यान नहीं देने वाले का ध्यान जाएगा, यार ये क्या बात बता रहा है, एक राजा था, इस प्रकार से क्या बात बता रही, तो रहस्य। विभिन्नता, विभिन्न विभिन्न होंगे, अलग अलग कोई चीज होगी, विभिन्नता, तो उस पर ध्यान जाएगा, और विचित्र होना, उस पर ध्यान जाता है। अवधान को प्रभावित करने वाले साथियों, ये बाह्य कारक है, बाह्य कारक। देखो अब इंक, इंक डाल लेते हैं इसमें। अवधान को प्रभावित करने वाले साथियों, ये बाह्य कारक हैं, और अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों की अपन बात करेंगे। अब देखो साथियों, अवधान को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक और अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों की बात करेंगे। आंतरिक कारक, अवधान को प्रभावित करने वाले साथियों आंतरिक कारक कौन कौन से हैं? अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक है साथियों, सर्वप्रथम रुचि। रुचि अंदर से जागृत होती है। देखो अवधान और रुचि का आपस में संबंध है, क्यों है? क्योंकि जिस जगह रुचि होगी उस जगह अवधान होगा साथियों। तो आंतरिक कारक क्या हो गया? रुचि हो गया, ज्ञान हो गया, आपका ज्ञान हो गया, जिज्ञासा, जिज्ञासा किसी चीज को जानने की जिज्ञासा, ये आंतरिक कारक होगा, इसके प्रति आपका अवधान होगा। जिज्ञासा नहीं होगी तो आप अवधान क्रिएट नहीं होगा साथियों। तो रुचि, ज्ञान, जिज्ञासा, और देखो साथियों मूल प्रवृत्तियां, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो बचपन से होती हैं, वो भी आंतरिक कारकों में आती हैं। कौन सी? मूल प्रवृत्तियां साथियों, मूल प्रवृत्तियां भी आंतरिक कारकों में आती हैं। एक होती है मनोवृत्ति, मनोवृत्ति और मनोवृत्ति, आपकी मनोदशा कैसी है, मनोवृत्ति कैसी है। और एक होती है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम भी आंतरिक कारकों में है साथियों, प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम से भी आपको कई चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो आपके पहले से चलती आ रही हैं, वंशानुक्रम साथियों। और देखो साथियों एक होती है उत्तेजना, उत्तेजना, उत्तेजना और उत्तेजना साथियों, उत्तेजना रहेगी, उत्तेजना होगी आपको, तो आपका अवधान उस पर क्रिएट होगा। ये आंतरिक भाव है साथियों। अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं, ये बाहरी कारक थे, ये आंतरिक कारक हैं। और एक होती है समझना, किसी चीज को आप अंदर से समझोगे, आंतरिक कारकों से समझोगे, तो वो आपका ध्यान होगा। स्थायी भाव, स्थायी भाव, ये देखो साथियों ये थे आंतरिक कारक और ये थे बाह्य कारक। अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए
और इसी प्रकार भाइयों में ये शेयर कर दिया कि जितनी बढ़िया तरीके से अपन पढ़ रहे हैं अवधान। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिए।